Johan ke sanam ko inasha dudu ape juto hot kenya YouTube चैनल रे सगुंदरा मक्किन बरन को तो गुड जोहार हुडिंग को तो चौतरा। सो आज हम लोग क्लास 6 इंग्लिश की पूर्वी बुक से यूनिट 2 पढ़ने वाले हैं। यूनिट 2 में से चैप्टर 4 द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। ऑलमोस्ट ऐसा देखा जाता है कि जो भी बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं उनका जो पसंद होता है, जो लाइक होता है, वो सेम रहता है। यानी दोनों को पिज्ज़ा पसंद आएगा, दोनों को कोल्ड ड्रिंक्स पसंद आएंगे, दोनों का सेम टेस्ट रहेगा, दोनों को सेम ड्रेसेस पसंद आएंगे, इस टाइप का। लेकिन इस चैप्टर में क्या है, द अनलाइकली फ्रेंड। अनलाइकली मतलब होता है जब दो लोग के चॉइसेस, लाइक्स डिफरेंट हो। एक को पिज्जा पसंद तो दूसरे को बर्गर पसंद, इस टाइप का। नहीं, अनलाइक सेम चीजें पसंद नहीं आती है। पर यहाँ पर क्या लिखा हो, द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। ऐसे बेस्ट फ्रेंड है जिनका चॉइस, लाइक वो सेम नहीं है, बट स्टिल दे आर बेस्ट फ्रेंड। ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो इसको पार्ट वाइज पढ़ेंगे हम लोग। आज हम लोग फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे, देखते हैं कहाँ तक कवर कर पाते हैं। और इस चैप्टर में एक एलिफेंट है जिसको गजराज बोल रहे हैं, एक केयर टेकर है जिसको हम लोग माहौत बोल रहे हैं, और एक बंटी यानी डॉग। एलिफेंट, डॉग एंड केयर टेकर, 3 लोग हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में ये 3 लोग के बारे में पढ़ेंगे, एलिफेंट, केयर टेकर एंड डॉग। एलिफेंट को गजराज बोल रहे हैं, केयर टेकर को माहौत बोल रहे हैं, और डॉग का नाम है बंटी। सो आई होप ये 3 चीज क्लियर हो गया कौन कौन है, एलिफेंट, डॉग एंड माहौत। और इस चैप्टर का नाम है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। स्टोरी स्टार्ट होता है ऐसे कि एक एलिफेंट रहता है जो कि राजा का बहुत फेवरेट एलिफेंट रहता है। वो बहुत ही सुंदर दिखता है, वो बहुत ही स्ट्रांग है, तो राजा उसको बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट देता है। उसके लिए अलग से जगह बनाया गया है जहाँ वो रहता है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली सजाया गया है। गजराज के लिए एक केयर टेकर भी रखा गया है, मौत रखा गया है, जो कि बाकी जानवरों के लिए उतना स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं था, बट गजराज के लिए वो बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट था। उसको खाना भी टाइम पे मिलता था, खाने के लिए अच्छा अच्छा भी मिलता था, उसका डेली मतलब नहाना, बाहर घूमना, सब कुछ होता था। बट स्टिल गजराज वॉज नॉट हैप्पी, क्योंकि सब कुछ मिल रहा, सारा फैसिलिटीज मिल रहा उसको, पर उसके पास कोई फ्रेंड नहीं था, इसलिए वो हैप्पी नहीं था। केयर टेकर था जो उसका बहुत ध्यान रखता था, बट उसके पीछे भी एक वजह था, क्योंकि केयर टेकर को पैसे मिलते थे उस चीज़ के लिए, उसका केयर करने के लिए, वो उसका ड्यूटी था। वो उसके साथ रहता ज़रूर था 24 घंटा, पर वो गजराज का फ्रेंड नहीं था। तो फिर एक दिन अचानक से ऐसे होता है कि एक कोई डॉग जिसका नाम बंटी है, वो अचानक से जहाँ एलिफेंट रहता है वहाँ पर घुस जाता है। मतलब वो कहीं शायद भटक जाता है, तो वो एलिफेंट के यहाँ पर आ जाता है। तो एलिफेंट उस टाइम वो खाना खाता है, तो एलिफेंट देखता है उस डॉग को, और वो अपने खाना में से कुछ हिस्सा उसको शेयर कर देता है। और डॉग अपने टेल हिलाते हिलाते, जब डॉग्स बहुत खुश होते हैं ना, तो वो अपने टेल को हिलाते रहते हैं। तो खुश होके वो उस टेल हिलाते हिलाते वो गजराज जो खाना ऑफर किया था उसको खाया, और फिर वहीं सो गया। फिर जब सुबह, जब केयर टेकर मोहम्मद जब एलिफेंट के पास जाता है उसको उठाने के लिए, देखता है कि वहाँ पर एक डॉग भी है, पर वो उस डॉग को कुछ मतलब वहाँ से भगाता नहीं, उसको रहने देता, वहीं पर उसको हटाता नहीं है एलिफेंट के पास से। फिर सुबह सुबह फिर एलिफेंट को खाने को मिलता है, फिर वो शेयर करता है डॉग के साथ। माहौत भी उसको डॉग को भी देता है और एलिफेंट के साथ साथ। तो फिर जो डॉग है वो फिर अपना पूंछ हिलाते हिलाते उस खाना को एंजॉय करता है। खाना खाने के बाद एलिफेंट को नहलाने के लिए ले जाया जाता है। तो माहौत, एलिफेंट और डॉग, ये तीनों, डॉग भी पीछे पीछे जाता है। तो डॉग्स को ना, मतलब जब उन लोग को नहाने का मन नहीं करता, वो उन लोग का शायद नेचर में है कि डॉग्स को नहलाने के लिए बहुत, अब घर में किसी के डॉग्स को देखना, वो पानी देख के वो दूर भागते हैं, पता नहीं क्यों, पर ऐसा है। मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया है, मैंने देखा है ऐसा कि वो लोग नहाने के लिए उतना जल्दी रेडी होते नहीं है। एंड एलिफेंट्स क्या है, वो लोग पानी में बहुत खेलते हैं, वो अपने ट्रंक से पानी भरते हैं और शावर करते हैं ना, वो बहुत खेलते हैं, वो इंजॉय करते हैं। एंड डॉग्स ऑपोजिट, उनको पानी पसंद नहीं है। तो गजराज जो है वो नहा रहा था, और अपने ट्रंक और जो डॉग है वो बाहर पानी के बाहर बैठ के देख रहा है उसको। फिर वो क्या करता है, गजराज शरारत करता है, वो क्या करता है अपने ट्रंक में पानी भरता है और डॉग के ऊपर ऐसे शॉर कर देता है, और डॉग बोलते हैं नहीं मुझे मत भिगाओ, मुझे नहीं नहाना। और इस तरह से वो लोग खेलते हैं, और मोहम्मद जो है वो दोनों को देख के इंजॉय करते हैं कि ये डॉग और ये एलिफेंट की दोस्ती बहुत अनोखी है, और गजराज डॉग के साथ हैप्पी भी है। फिर जब वो लोग वहाँ से लौटते हैं, डॉग और गजराज नहा के, तो फिर डॉग अपने ट्रंक से फिर एलिफेंट अपने ट्रंक से डॉग को उठाता है और अपने पीठ पे बिठा देता है, और चलते चलते वो लोग नहा के वापस उस जहाँ एलिफेंट रहता है वहां आते हैं।
तो जब वो रास्ते पे चलता है तो डॉग ऊपर बैठा है, तो अचानक से एक इंसान का नज़र डॉग पे जाता है, फिर देखता है ये तो मेरा डॉग जैसा लग रहा है। फिर वो इंसान उसका नाम बुलाता है, क्या नाम है उसका डॉग का, बंटी। बंटी। तो फिर डॉग देखता है कि कोई मुझे बुला रहा है, और वो सडनली एलिफेंट के पीठ से नीचे उतर जाता है और वो अपने मालिक के पास चल जाता है। और उसका जो मालिक रहता है, ऑनर रहता है डॉग का, वो उसको बेल्ट में बांधता है उसके गले के, जैसे डॉग्स के पट्टा होते हैं ना गले में पट्टे, वैसे ही उसको बांधता है और उसको अपने साथ ले जाता है। और उस मोमेंट पे गुजरात बहुत सैड हो जाता है, क्योंकि वो उसका फ्रेंड बन चुका था और डॉग की कंपनी को वो इंजॉय कर रहा था। सो आज के सेशन में यहीं तक पढ़ते हैं। इतना याद रखना कि जो भी अब तक पढ़े हैं, और अब हम लोग जहाँ जितना भी पढ़े हैं, जितना तक चैप्टर कवर किए हैं, उसमें से हम लोग कुछ जो वर्ड मीनिंग्स है उसको देखेंगे अभी। सो यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग्स है। ओके, पहला है बूथ। बूथ यानी रेक्टेंगुलर स्पेस, एक रेक्टेंगुलर स्पेस जहाँ पे एलिफेंट रहता था। स्टेबल्स, लिविंग स्पेस फॉर एनिमल, जितने भी एनिमल्स जहाँ रहते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, स्टेबल्स। इंटरैक्टेड विथ यानी कम्युनिकेटेड विथ, किसी से बात करना, उसको क्या बोलते हैं, इंटरैक्टेड। फिर है स्ट्रेड, कम बाय मिस्टेक, जो डॉग है वो स्ट्रेड होके आया यानी कम बाय मिस्टेक। वो कम बाय मिस्टेक किसके पास गया, एलिफेंट के पास। मंचिंग, मंचिंग यानी च्यूइंग यानी चबाना। वैग्ड, मूव फ्रॉम साइड टू साइड, ये क्या हो रहा है, डॉग का टेल जो है वो क्या कर रहा है, वैग्ड कर रहा है, मूव फ्रॉम साइड टू साइड। कन्वे यानी कम्युनिकेशन, किसी से बात करने को कन्वे भी बोलते हैं। क्रम्स, स्मॉल पीसेस ऑफ फूड, क्या है क्रम्स, स्मॉल पीसेस ऑफ फूड। और हमने पोयम में एक पढ़ा था मॉर्सल, मॉर्सल मतलब ये होता है स्मॉल पीस ऑफ फूड। अकम्पनीड, वेंट विथ समवन, अकम्पनीड मतलब किसी के साथ जाना। प्लंजिंग, प्लंजिंग मतलब होता है जंपिंग इन। ट्रंक, लॉन्ग नोज, किसका रहता है ट्रंक, एलिफेंट का। स्प्लैश्ड, स्प्लैश्ड यानी थ्रू, किसी भी चीज को फेंकना। येल्प्ड यानी क्राइड, येल्प्ड यानी क्राइड, रोना। डिलाइटेड, डिलाइटेड मतलब हैप्पी, डिलाइटेड मतलब हैप्पी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सी यू एंड टेक केयर।